खबर करूं कि इस वक्त हरदोई से कर रहे हैं, जहां हरदोई जिले के भरावन संडीला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पवाया मजरा भगवनपुरा की सड़कें इन दिनों गांव वालों के लिए जी का कंकाल बन चुकी हैं। बरसात के मौसम ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि रास्तों में घुटनों तक कीचड़, गड्ढे और पानी ही पानी दिखाई देता है। गांव का हर रास्ता अब दलदल में तब्दील हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीमार को अस्पताल ले जाना एक चुनौती बन गया है और कोई आपातकालीन सेवा गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों की व्यथा हमारी सुनवाई कौन करेगा? गांव वालों के बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, ना प्रधान सुनता है, ना अधिकारी आते हैं देखने। एम्बुलेंस तक गांव में आने से मना कर देती है। बच्चों के पैर फिसलते हैं, बुजुर्गों को गिरकर चोटें लगती हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत तो दूर, कोई झांकने तक नहीं आया। यह सिर्फ सड़क नहीं, गांव की सांसें हैं। आज भी जब देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, वही पवाया मजरा भगवनपुरा के ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। गांव के कई हिस्सों में हालात इतने बदतर है कि मरीजों को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। प्रशासन की चुप्पी और नेताओं की बेरुखी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चुनाव में सड़क बनने के बाद जो वादे किए थे, लेकिन अब नजरें चुराई जा रही है। गांव की समस्या सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही की कहानी है। ग्रामीणों की एक ही मांग है, हमें पक्की सड़क चाहिए और हम नहीं सहेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बात है, ये हमारे गांव की शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत से ही चालू है, गड्ढे चालू। अब यहाँ से घर तक, अब यहाँ से शुरुआत हो गई है, गड्ढे चालू हो गए हैं। अब आदमी चाहे अपना दुपहिया वाहन घर तक नहीं ले जा सकता है। कोई अगर गांव में कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, घर पे नहीं जा पाएगा, बस गांव के बाहर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, घर तक कोई पहुँचने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की रास्ता खराब है। घुमा दो, पीछे भी देखो, घुमा दो। आप देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ गड्ढे हैं। गांव के अंदर, घर के अंदर कोई रिश्तेदार आया है तो गाड़ी यहाँ गांव के बाहर ही खड़ी है, गाड़ी इसके आगे जा नहीं सकती है कोई भी गाड़ी। अब इधर कर ली, अब ऐसे लेते हुए चलो, ऐसे लेते हुए चलो। ये देखिए, यहाँ दुपहिया वाहन जा नहीं सकता, दुपहिया वाहन यहीं पे खड़ा हुआ है, आगे जाने की बिल्कुल देने इच्छा है नहीं। अगर जाता है कोई तो किस तरीके से जाएगा? अब ये साइकिल आ रही है, देखिए इसको उतरना ही पड़ेगा, मजबूरी है इसको उतरना। अब ये जा नहीं सकते, इनको उतरना जरूर पड़ेगा। आपके गांव में रास्ते का क्या हाल है इसमें? बहुत खराब है भैया। कब से खराब है? अरे बहुत दिन से खराब है, बहुत दिन की, बहुत और सालों से खराब है। बताओ, यहाँ की समस्या कोई सुनने आता है नहीं आता है? कोई सुनने नहीं आता। स्कूल में बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत होती है नहीं होती है? बहुत बड़ी परेशानी, कोई बच्चा स्कूल पहुँचे नहीं पाते हैं। और कोई समस्या? और समस्या सब यही ज्यादा। साफ सफाई होती है नहीं होती है? साफ सफाई कभी होती नहीं होती? कभी नहीं, कभी कोई साफ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है आज तक। कुछ चले जाओ, हाँ, वो थोड़ा दिखाते हैं हम आपको दिखाते हैं क्या हाल है इस समय। हम आज अपने गांव ही आज ही एंट्री करी है, वहीं से जहां से लेकर के आए, गाड़ी अपनी ले नहीं जा पाए, घर के बाहर ही खड़ी करी है। ये स्थिति, सिचुएशन दिखाते चलो, मालूम पड़े। आप देख सकते हैं गाँव वाले किस प्रकार देखते हैं। गाँव आए तो गाड़ी हमारी आगे घर तक नहीं पहुंच सकती, गाड़ी हमको मजबूरी में दूसरे के घर के सामने खड़ी करनी पड़ रही है। ये रास्ता, यहाँ से गाड़ी आगे निकलना बिल्कुल असंभव है। अब रुको, जरा प्रधान के बारे में कुछ बोलने निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकलना ही असंभव है कि दुपहिया वाला पैदल निकला तो किस तरीके से निकले, उसी के लिए हैं। हमारे कहने पठे दो हुए ठीक कह दो, कुछ बताया नहीं है। पहले मोटरसाइकिल पे चली जहाँ तो या पैदल ही चले वाली। अब यहाँ पर गाड़ी 4 पहिया आ नहीं सकती, हमने इसी वजह से बाहर ही खड़ी कर दी है।